नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फिट इंडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि खाना खाने के बाद टहलना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, हम लोग हमेशा यही सुनते आए हैं कि खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, मगर आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद टहलने से हमें बहुत से नुकसान हो सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि खाना खाने के बाद हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना सीधे हमारी डाइजेस्टिव पाइप से होते हुए हमारे पेट में जाता है। इसके बाद हमारे पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। अब दोस्तों, जैसे ही हमारी पाचन प्रक्रिया शुरू होती है, हमारे शरीर का सारा ब्लड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर जाने लगता है। क्योंकि दोस्तों, शरीर में जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो भी मसल उसमें इंगेज होती है, हमारा ब्लड सीधे उस मसल की ओर जाने लगता है, क्योंकि उस मसल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक इसी प्रकार जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हरकत में आता है तो इसी तरह से हमारा सारा ब्लड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर जाना शुरू हो जाता है। अब यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद टहलना शुरू कर देंगे तो जो हमारा ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर ना जा करके हमारे पैरों की ओर जाने लगेगा, क्योंकि हम टहलते वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, अपने पैरों की मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमारा खाना पचने की प्रक्रिया है जो वो काफ़ी धीमी हो जाएगी। अब जो खाना 2 घंटे में पचने वाला था उसको पचने में अब 3 से 4 घंटे लगेंगे दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे पेट में कब्ज़ और एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, खाना पचने के वक्त हमारे शरीर में जो एसिड्स वगैरह निकलते हैं वो ठीक से अगर अपना काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पेट में कब्ज़ और एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ ढेर सारी गैस बनेगी, क्योंकि जहाँ पर एसिड है वहाँ पर गैस है दोस्तों, तो ढेर सारा गैस बनेगा। आप में से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो भी रही होगी कि रात का खाना खाने के अगर तुरंत बाद आप लोग टहलने जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि आपके पेट में बहुत गैस बनती होगी रात के समय, जिसकी वजह से आपकी नींद में भी प्रॉब्लम आती होगी, आपको एक कंफर्टेबल नींद नहीं मिलती होगी, आपकी क्वालिटी स्लीप आप नहीं कर पाते होंगे और आपको हमेशा थकावट महसूस होती होगी। आप में से कई लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद एक हल्की हल्की आपको नींद सी आने लगती है, थकावट सी होने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर की बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जो है वो डाइजेशन की प्रक्रिया में यूज़ होती है दोस्तों। इसलिए खाने के तुरंत बाद आपको और कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और अपने शरीर को खाना पचाने के लिए जो उसको एनर्जी यूज़ करनी है उसको करने देना चाहिए। इसीलिए आपको खाना खाने के तुरंत बाद कोई और एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो हम खाना खाने के बाद क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, योग क्या कहता है पहले ये देखते हैं। योग कहता है कि खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन करना चाहिए। अब वज्रासन कैसे करते हैं एक बार देखिएगा। वज्रासन में हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से घुटनों को पास पास रख करके मोड़ लेते हैं, पीछे अंगूठों को मिला करके इस तरह से रीढ़ की हड्डी को सीधा कर इस तरह से बैठ जाते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। अब दोस्तों देखिए, इस प्रक्रिया में क्या होता है, हमारे जैसे ही हमारे घुटनों को हमने मोड़ लिया, हमारे लोअर लिम्स में ब्लड फ्लो तुरंत ही रुक जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हमारा ब्लड जो है वो हमेशा ग्रेविटी नीचे की ओर खींचते रहती है, बट अभी हमने उसको नीचे जाने से रोक दिया है। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपरली जाने लगेगा और हमारे खाना पचाने की प्रक्रिया जो है वो सुचारू ढंग से काम कर पाएगी दोस्तों। शुरुआत में आप चाहें तो जितना देर भी आप चाहें उतना बैठ सकते हैं, 3 से लेकर के 5 मिनट या जितना भी आप कंफर्टेबल हैं। इसके बाद इसके ड्यूरेशन को धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं दोस्तों। अब ऐसे बैठने में यदि आपको परेशानी हो तो आप पैर के नीचे चाहें तो कुशन लगा सकते हैं या अपने हिप के नीचे यहाँ पर आप चाहें तो कुशन लगा कर बैठ सकते हैं। अगर इसमें भी दिक्कत है तो आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पालथी मार करके इस तरह से अगर आप बैठ जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हालांकि वज्रासन सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है खाने के बाद, लेकिन अगर आप इस तरह से भी बैठेंगे तो भी ठीक होगा, क्योंकि इस तरह से बैठने पर आपका शरीर शांत होगा, आपके शरीर में और कोई प्रक्रिया नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पाचन क्रिया होगी जो कि आपका शरीर बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएगा। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा, आपने जो भी खाया है उसके पोषक तत्व भी आपको ठीक से मिल पाएंगे और पेट की वजह से ढेर सारे रोग होते हैं दोस्तों, उन सभी रोगों से भी आप बच पाएंगे। तो इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद टहलना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो खाना खाने के बाद कब टहलना है सवाल आता है दोस्तों। तो खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद ही टहलिए, या फिर आप खाना खाने के पहले टहलिए। अब रात में अक्सर क्या होता है, हमारा खाना खाने के बाद हमारा बीपी थोड़ा सा लो हो जाता है, तो लोग सलाह देते हैं टहलने की, लेकिन तुरंत बाद नहीं टहलें। यही जो भ्रम है लोगों में ये फैला हुआ है, वो खाना खाने के तुरंत बाद टहलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद ही टहलना है। इसीलिए दोस्तों सलाह दी जाती है कि रात में खाना हमेशा जल्दी खाना चाहिए, ताकि आपका शरीर पाचन क्रिया को सही ढंग से कर पाए। उसके बाद आप चाहें तो 10 से 15 मिनट टहल सकते हैं और फिर सोने के लिए जाएं दोस्तों।
तो आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह के और अमेजिंग वीडियोज़ आप सभी तक पहुँचाता रहूँ। तो आप सभी से जल्दी ही मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।